नमस्कार साथियों आपको पता है कि आज एक नया खेल चल रहा है मीडिया द्वारा, फेक न्यूज का खेल। आखिर मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्विंट चैनल की एक रिपोर्ट आई है, उसकी सर्वे रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि ज्यादातर मार्च अप्रैल महीने में सबसे ज्यादा जो फेक न्यूजें चलाई गई हैं वो एक मुस्लिम समाज, एक धर्म के समाज खिलाफ चलाई गई हैं। जब क्यों इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाओं ने जो अपना खेल खेला, जैसे कि आपने देखा कुर्ला मस्जिद का विषय, अनीश देवगन जो एंकर है न्यूज 18 के, उन्होंने झूठी खबर फैलाई, उसके बाद इन्वेस्टिगेट हुआ और वो फेक न्यूज हुई तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। कहीं ना कहीं उसी तरह से सुधीर चौधरी जी न्यूज के जो पत्रकार हैं, उनके ऊपर जब उन्होंने जिहाद, मुसलमान को जिहाद के नाम से जोड़ा और बड़ी अशब्द टिप्पणी की, उसके बाद केरला में उनके खिलाफ एक एफआईआर हुई। उसके बाद बांद्रा माइग्रेंट का जो इशू था, उसके ऊपर कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट अपने घर जाने के लिए तड़प से जमा हुए थे, कहीं ना कहीं उसे भी मस्जिद की आड़ में यह कहा गया कि मुसलमान मस्जिद में जमा हुए थे और ये कुछ एक अलग दंगों का रूप देना चाहते थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये देशद्रोही है, ये फलाना है, ऐसी कई तरह की बात की गई। उसके बाद अर्नब गोस्वामी के ऊपर पाइजुनी पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर दर्ज की गई। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सर्वे सच का सर्वे है। फैक्ट न्यूज क्या है और फेक न्यूज क्या है, ये सर्वे में खासकर क्लियर कहा गया है। और सर्वे में यह बताया गया कि 90% जितनी भी फेक न्यूजें चलाई गई वो सिर्फ मुसलमान धर्म के खिलाफ चलाई गई, मुसलमान मंदिर, मस्जिद, इस तरह के इशू को गुमराह करने के लिए चलाई गई। मैं आज आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूं और जागरूक करना चाहता हूं मेरे उन पत्रकार भाइयों को और बहनों को कि ये आप चैनल जो चला रहे हैं ये समाज का एक चौथा स्तंभ माना जाता है। सही न्यूज आप लोग चलाएंगे तो देश आपको सराहेगा, आपको समर्थन करेगा। फेक न्यूज चलाओगे तो ज्यादा दिन झूठ की राजनीति नहीं चलती। आज मुझे पता है, आज आप लोग उन लोगों को खुश कर रहे हो जिनके चैनल पे आप काम करते हो, आपको हो सकता है बड़े बड़े प्रमोशन के चक्कर में आप ये कर रहे हो, लेकिन याद रख लीजिए सच का सामना तो होके रहेगा। और सच की जब आवाज डंका बजता है और ऊपर वाले की मार पड़ती है तो गूंगा भी बोल उठता है। आपको यह बताना होगा कि आज आपको मुसलमानों से पेट में दर्द क्यों उठता है, आज सिर्फ मुसलमानों से आपको क्यों आज इतनी तकलीफ होती है कि कुछ भी हो जाए ये मुसलमान दंगाई है, कुछ तकलीफ हो जाए मुसलमान आतंकवादी है, हर नाम के आगे मुसलमान को ऐसे अशब्द टिप्पणी क्यों झेलनी पड़ रही है, ये मुझे बताइए। 2014 के पहले हमने कभी ये सब शब्द नहीं सुने थे। 2014 के बाद आखिर क्या वजह आन पड़ी जो आज देश के प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे चैनलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे? देश के गृह मंत्रालय आखिर क्यों चुप है? आज हमने देखा जब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार आई है, जब से कोई भी अगर इस कोविड-19 के कहर को मुसलमान और हिंदू के नाम से जोड़ रहा है, समाज में जहर फैलाने का काम कर रहा है, तो ऐसे पत्रकारों के खिलाफ उद्धव जी ठाकरे, अनिल देशमुख साहब, साथ ही साथ थोराट साहब ने यह आदेश दिए हैं कि एक्शन लिया जाए, चाहे वो कोई भी धर्म समाज का हो। क्या हिंदू मुसलमान कर रहा है, दंगे फैलाने की कोशिश कर रहा है, मंदिर मस्जिद की आड़ में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, कड़े अल्फाजों में किया गया। मैं उद्धव ठाकरे जी का इसलिए समर्थन करता हूं कि उन्होंने सच की बात कही है और सच को लेके चला है। उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। जो समाज में चल रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति, जो जहर घोलने का काम चल रहा है सिर्फ एक समाज के खिलाफ। आज आपने देखा कोविड-19 के लिए सड़कों पे आज जो सबसे ज्यादा खाना खिलाने का काम कर रहे हैं मुसलमान समाज के लोग कर रहे हैं। ये हमने न्यूज की पड़ताल करी, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये फैक्ट न्यूज कह रही है। जो आज लोगों को मदद मुहैया कर रहे हैं वो मुसलमान समाज कर रहा है। घर घर जाकर खाना पहुंचा रहे हैं, दवाइयां पहुंचा रहे हैं, वो मुसलमान समाज कर रहा है। आप कहते हैं कि हिंदू मुसलमान, सिप्ला कंपनी किसकी है आपको पता है? एक मुस्लिम बंदे की है। वो बंदे उस कंपनी का ओनर है। क्या आप ये कह देंगे अगर वो मुसलमान है तो हम दवाई नहीं खाएंगे? ये कोई बात होती है? क्या आप लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर्स, इंजीनियर, लॉयर आज कौन है? मुसलमान है। लेकिन सबसे पहले वो भारतीय है और भारत का हिस्सा है, भारत का अंग है।
अगर इसे तोड़ने की बात करता है तो सरकार उनके खिलाफ कड़े शब्दों में एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये फेक न्यूज से समाज में जहर घोला जा रहा है। आने वाली युवाओं को दिमागों में यह जहर घोला जा रहा है कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। मुसलमानों को कहा जाता है हिंदू, कोई हमारा दुश्मन नहीं है। याद रख लीजिए, हिंदू हमारा, मुसलमान हमारा, दलित हमारा, जैन, सिख, मराठा हमारा, सब हमारे भाई भाई हैं। सिर्फ समाज के दुश्मन तो वो है जो सत्ता की रोटी सेकने के लिए आज इनकी बलियां चढ़ा रहे हैं। आज आप लोग की चुप्पी ये जाहिर कर रही है कि ये फेक न्यूज वालों को समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता हो या कोई और धर्म से या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से। अगर वो गलत तरीके से हिंदू मुसलमान का जहर घोलने की कोशिश किया जाए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। याद रखिए, कानून में अधिकार है लोकतंत्र डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने का, अपनी बात मनवाने का और बोलने का। हम बोलेंगे और पूछेंगे, सवाल हम पूछेंगे आपसे, हमारा हक है, हम भारतीय हैं। और उन लोगों से जो कहना चाहता हूं, हमसे जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र मांग रहे हैं कि आप भारतीय हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि देश की आजादी में तुम्हारे कौन पुरखों ने कुर्बानी दी थी, हमें बताएं। मैं पेपर और डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बता सकता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं ऐसे मीडिया पत्रकारों से कि जहर खोलने का काम ना करें, सच की आवाज बने, सच्चाई दिखाएं। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। जिंदगी ये टेम्पररी लाइफ है, मर के जाना है भगवान के पास, खुदा के पास, हर किसी को जाना है, जीसस के पास, जो अपने अपने धर्म के खुदाओं को मानते हैं। लेकिन याद रखिए, जो इस तरह से दंगे फैलाने की कोशिश करता है, जहर खोलने की, उन्हें खुदा भगवान भी माफ नहीं करता है। ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ आपको यही कहूंगा कि शांति बनाए रखें। हमारे देश की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार इस कोविड-19 से लड़ रही है और आगे चल के बहुत जल्दी हम इसमें जीत हासिल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी आवाज